भी आएंगे वहाँ? हाँ वो जरूर आएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? वो हमेशा आपके पीछे पीछे आते हैं। मैं सब समझती हूँ मॉम। मेमत जान, मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, फिर भी आप कल बशक आंटी के साथ क्यों थे? वो तो मैं काम से गया था, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? पड़ता है। आज रात आप मेरी मॉम के साथ रहेंगी क्या? हाँ हो सकता है, क्यों पूछ रहे हो? अगर आप फिर से बशक आंटी के पास गए तो मॉम को बुरा लगेगा। तुम्हारी मॉम को या तुम्हें? अली अंकल मेरे डैड जैसे बिल्कुल नहीं लगते। क्या मतलब? डैडी से मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन अली अंकल से मैं जरा भी नहीं डरती। डैड, आपको हमारे नेबर महमूद अंकल याद है? हाँ, कौन? वो सामने वाले? यस। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? उनकी वाइफ भी उनसे नाराज थी। फिर? मैंने दोनों को मिला दिया। और इसीलिए अब तुम मुझे और सिनेम को मिलाने की कोशिश कर रहे हो? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तुम। अंकल ने कहा कि आंटी के आने से वो बहुत खुश हैं। उनका रिश्ता ठीक हो गया है। मैं आप दोनों का रिश्ता भी ठीक कर दूंगा, देख लेना। ये मेरा प्रॉमिस है। और? अगर आपने बशक आंटी से शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये किसने कहा कि मैं अली से शादी कर रही हूँ? पहले आप बताइए कि आप कर रही हैं या नहीं। ये कैसे बता सकती हूँ? इसका जवाब आसान नहीं है बेटा। मेरे ख्याल से आपको शादी कर लेनी चाहिए। डैड, आप प्रॉमिस कीजिए ना, बशक आंटी से शादी नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए ना। अब ये सवाल कहाँ से आ गया? अभी अभी तो डिवोर्स हुआ है, कैसे शादी कर लूं? इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी शादी नहीं करेंगे? देखो, अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें अचानक हो जाती। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं कुछ समझा नहीं मेमत जान। डैड, इतना छोटा सा प्रॉमिस आप मुझसे नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई? अब बहुत हो गया, बस कर। ठीक है, आप मुझसे प्रॉमिस मांगेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। अरे कमाल करते हो यार, हम बड़ों के मामले में टांग अड़ाने के लिए तुमसे किसने कहा? अगर कभी डिवोर्स होता है तो उसके बाद भी कुछ लोग शादी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप बशक आंटी से शादी करने वाले हैं। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। हेलो। स्वागत है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो चले? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका इंतजार? वो आ गई। What's up, बुलंद? सिनेम। Thank you so much for taking me along. तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि मैं साथ आ रही हूँ? क्या बात कर रही है तुम? आओ ना। परफेक्ट। अच्छा, अब समझा। हम लोग मेमत जान के प्ले को देखने वाले हैं। हाँ, हम सब उसी का प्ले देखने जा रहे हैं, तो चले? जो आ गया। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। क्या डारिया एक्साइटेड है? हाँ, थोड़ी सी। और मेहमत चान? बहुत। कैसे पता? यहाँ पर आते आते वो मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा था। ऐसा क्यों? जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो इसी तरह पेश आता है। इस उम्र में तो लड़के मॉम के ज्यादा करीब होते हैं, मुझे पता है। तो क्या दारिया भी अपने डैड से क्लोज है? नहीं, पर वो किसी और को ज्यादा पसंद करती है। बच्चों, अपनी कॉस्ट्यूम संभालना, देखना कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, निकल तो नहीं गया। मेरा तो सब ठीक है टीचर। धक्का मत दो ना टीचर, ये फैता मुझे धक्का दे रहा है। बात बात पर टीचर से शिकायत क्यों करती हो तुम? बात करने को मना किया है ना मैंने, अपने डायलॉग याद करो ना। बच्चों, चलो सब यहाँ आ जाओ, चलो जल्दी आओ। मेहमत जान, चलो टीचर बुला रही है। तुम जाओ दारिया। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। बता दो ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। मेहमत जान, मेरी अपने डैड से फाइट हो गई है, बस सुन लिया। लेकिन किस बात पर, वो तो बताओ। इतना क्यों पूछ रही हो तुम? जानना चाहती हो? तुम्हारी मॉम की वजह से फाइट हुई है, तुम्हारी मॉम की वजह से। मेरी मम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मेरे डैड के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मॉम जिंदा है, मैं तुम्हारी मॉम को अपनी मॉम नहीं बना सकता, समझ गई तुम? लेकिन मेहमत जान, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता।
कुछ भी नहीं टीचर। दारिया, आप मेहमद जान से ही पूछ लीजिए ना। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, वो भी प्ले स्टार्ट होने से पहले। ओ माय गॉड, प्ले को 1 ही घंटा बचा है और मेरे हीरो और हीरोइन के बीच में लड़ाई हो गई। ओ माय गॉड। आज फिर वही होगा, पर मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपको कुछ कहना भी नहीं चाहिए, यही ठीक रहेगा। आज हमारे पोते का प्ले है और मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में टोका टाकी करे। पर उनका ये मतलब नहीं था। तो फिर ये कहती हैं कि आपको थिएटर की समझ नहीं। मेरा ख्याल है ये बात यहीं छोड़ दी जाए। कमाल के लोग हैं। तुम लोग सब तैयार हो ना? हम लोग सब रेडी है, जल्दी करो। छोटे आगा और दारिया तैयार नहीं है। हमारा प्ले एक लव स्टोरी है और तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रहे हो। किसी को समझाइए। नहीं, दारिया को समझाइए। क्या चल रहा है यहाँ? क्या कहूँ, मुसीबत आ गई है। हीरो हीरोइन में झगड़ा हो गया है। ठीक है, मैं दोस्ती करवा देती हूँ। 1 मिनट बाकी है। मेहमद चांद, दारिया, चलो तुम दोनों मेरी तरफ देखो। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सारा प्ले तुम पर है। तुम दोनों को जान लगा देनी है, वो भी बिना झगड़ा किए। देखो, तुम दोनों ट्रू आर्टिस्ट हो ना? लेकिन टीचर ये मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम लोगों ने प्ले में अच्छे से एक्टिंग नहीं की तो कल से स्कूल मत आना, समझ गए? मेहमद जान बहुत ही जिद्दी लड़का है। पता नहीं प्ले हो पाएगा भी या नहीं। वो समझ गए तो अच्छा होगा। प्ले का टाइम हो गया है। देखा मेरे पोते को, एकदम शाही लग रहा है वो। असली आगा है वो, देखिए। कुछ तो बोलो मेहमद आज तो हम चांद, कुछ गए तो काम बोलो। से, हमारे स्कूल की नाक कट जाएगी। आखिर कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो जिसने सुल्तान का दिल दारिया, उसकी हेल्प ओह करो। गॉड, इसे डायलॉग भी याद नहीं है। सुल्तान का दिल। देखा, जान डाल दी रोल में। क्या शानदार एक्टिंग कर रहा है। मेरा मीमो हीरो है। बहुत खूब, शाबाश बेटा। दिल चुरा लिया है तुमने। मेरा दिल कैसे चुराया? जवाब दो। गए, आज तो गए काम से। आप समझते क्यों नहीं मेहमद चांद? सुल्तान से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शाबाश शाबाश, क्या बात है। ये होती है एक्टिंग। एक तो आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, सुनते तक नहीं। क्या समझते हैं आप अपने आप को? अपनी मॉम से कहो आज से मेरे डैड का पीछा करना छोड़ दे, वरना मैं। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये लाइंस तो स्क्रिप्ट में नहीं थी ना? हाँ, खामोश। मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ। आज से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन ये हुक्म है किस लिए? क्योंकि मेरी मॉम सैड हो जाती है। तो अपने पापा से कहो अपनी मम्मी के लिए कोई और साथी खोज ले। हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है। ये मुझे मंजूर नहीं है। तो आपकी बात भी मुझे मंजूर नहीं है सुल्तान। जो मर्जी आए कर लीजिए। अब क्या करें? जो बताया वो सब कुछ याद है ना? जाओ। बादशाह। हाँ क्या है? कौन हो आप? तुम कौन हो? मैं हूँ आपका अपना काला मुश्ती। क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने लिए कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ सुल्तान। ये तो हरम की औरतों की शिकायतें हैं। क्या शिकायत है उनको? वो माँ बनने वाली है सबकी सब। हाँ शायद ऐसा ही है। सुल्तान, मैं कहता हूँ इस धोखेबाज का सिर इसी वक्त काट दिया जाए। इसकी बात छोड़िए बादशाह, मैं एक जरूरी बात बताने आया हूँ। क्या बात है? जंग छिड़ गई है। ये बात बोलो। कहाँ पर? सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है।
कहाँ पर? सुल्तान वहाँ पर क्या नाम था उस जगह का? 1 मिनट बताता हूँ, तुम चुप रहो ना, इतना हिल क्यों रहे हो? और ये क्या इशारा कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। अरे इसका गला तो मत दबाओ। शुक्रिया दारिया। हंस क्यों रहे हो आप लोग? ये बताओ जंग कहाँ पर हो रही है? 100 घंटों की दूरी पर हुई है। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मैंने बुलाया है। पर क्यों? तुमको याद है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया माही? जी नहीं सुल्तान। क्या तुम्हें याद है खलीफा? मुझसे कुछ मत पूछो आगा। ये तो कमाल कर रहा है, इतनी हंसी तो आजकल टीवी देखने पर भी नहीं आती। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? ये लोग आपकी जगह मुस्तफा को सुल्तान बनाना चाहते हैं। सुन रहे हो खलीफा? जी आगा। हमें इन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। बस आप हुक्म दीजिए आगा, क्या करना है इनका? तुम जल्दी जाओ, खजाने की हिफाजत करो। पर खजाने पर तो दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। अब तो हमें जंग में उतरना ही पड़ेगा। चलो यहाँ से। क्या? चलो बहुत अच्छा था। शाबाश बच्चों, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा ही। तुमने हमारे प्ले का सत्यानाश कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो? इसमें मेहमद जान की क्या गलती है? और मेरी भी क्या गलती है इसमें? सारी गलती तुम्हारी है। तुमने खजाने की हिफाजत नहीं की, खजाना लुटने दिया। सब गड़बड़ हो गए। बहुत ही बुरा किया। बच्चों को एक भी डायलॉग सही तरीके से याद नहीं था। स्कूल नहीं सिखा पाएगा। मेहमद जान के लिए ड्रामा क्लासेस ढूंढने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। वाह, कमाल कर दिया। आप सचमुच हीरो हैं मीमो दादी को जान। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। शाबाश। तुमने दारिया से लड़ाई क्यों कर ली है? वो मुझे गुस्सा दिलाती है। उसको तो एक्टिंग भी नहीं आती। मैं ज्यादा अच्छा कर सकती थी। मैं अभी तक उससे नाराज हूँ। मेमो देखो कौन आया है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अरे वाह अंकल, आप तो ठीक हो गए। मैं एकदम ठीक हूँ। आंटी ने मुझे ठीक कर दिया, अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। अरे आप सोच समझ कर तो बात करो ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। थैंक यू शिरीन। नरीमन आंटी, थैंक यू सो मच। आपके आने की बात से अंकल है ना बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। ये सब तुम बच्चों की वजह से ही तो हुआ है। तुमने ही हम दोनों को मिलाया है। सच में कमाल कर दिया बच्चों। मैंने इन दोनों को तो मिला दिया शिरीन, अपने मॉम डैड को नहीं मिला पा रहा। मेहमद चांद की लड़ाई हो गई थी प्ले से पहले ही, इसीलिए प्ले अच्छा नहीं हुआ। ये बच्चे भी ना कभी कभी बेकाबू हो जाते हैं। क्या तुम जानती हो लड़ाई की वजह क्या थी? टेक अ गेस। मेहमद चांद ने दारिया से कहा कि बशक आंटी को पापा का पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। दारिया को ये बात बहुत बुरी लगी। आज वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। अब वो बड़ा होने लगा है, सब कुछ समझने लगा है। ये सब हैंडल करना उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन उसकी बात भी तो सही है। क्या मतलब है तुम्हारा? अली, कई बार बच्चे बड़ों को सही रास्ता दिखा देते हैं
मुझे लगता है मुझे तुम्हारी जिंदगी से अब दूर चले जाना चाहिए। तुम्हें देखो, हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं, बच्चों पे असर पड़ रहा है। बेशक महमूद जान एक बच्चे के नजरिए से सोच रहा है और यही उसकी नाराजगी की वजह है। वो दोनों ही बच्चे हैं, दोनों नादान हैं। इन बातों का असर उन पर ना हो, हमें इसी का ख्याल रखना है। सुनो, मैं उससे बात करूंगा, ओके? अब तो खुश हो। बच्चों की बात का असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। बातें बना रहे हो ना? कोशिश कर रहा हूं। तुमने अच्छा खासा प्ले खराब कर दिया। प्रिंसिपल सर, ऐसा हुआ ना कि एक बात ध्यान से सुनो, तुम आइंदा इनको रोल नहीं दोगे, बस। लेकिन सर, मेहमानों को प्ले बहुत अच्छा मुझे लगा। समझाने की कोशिश मत कीजिए, कितना शर्मिंदा होना पड़ा। और आप लोगों को थोड़ी भी शर्म है? स्टेज पर लोगों को अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहे थे और आप लोग पर्सनल बातें करने लग गए। क्या ये सब ठीक लगता है? पर ये बहुत छोटे बच्चे हैं ना सर। आप चुप रहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब चलिए बाहर जाइए यहाँ से, मुझे आपकी सूरत नहीं देखनी। सर, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बच्चों से बात करनी है। समझाइए उन दोनों को, आइंदा ऐसे हरकत ना हो। स्कूल की बहुत बदनामी होती है। और आपने किस तरह की रिहर्सल करवाई थी अपने बच्चों को? मैंने तो बहुत मेहनत करवाई थी सर। वहाँ लोग मेरे और मेरे स्कूल के ऊपर हंस रहे थे क्योंकि बच्चे डायलॉग भूल गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। पर लोगों को बहुत मजा आया सर, सच में। आइंदा अगर स्कूल में कोई भी प्ले होगा तो मेरी निगरानी में होगा। आप समझ गए अच्छी तरह से? बिल्कुल ऐसा ही होगा, भरोसा कीजिए। अगली बार हम इससे भी शानदार प्ले करके दिखाएंगे आपको। तो तुम दोनों समझ गए? जी हाँ, समझ गई। मैं भी समझ गया। तुम्हारी वजह से इतना सुनना पड़ रहा है मुझे। नहीं, तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा है। मैंने अपने रोल के लिए कितनी तैयारी की थी पता है तुम्हें? जरा बताओ तो, कितनी मुश्किल से डायलॉग्स याद किए थे मैंने। बेचारा मेहमद जान, पहले प्रिंसिपल ने डांटा, फिर टीचर ने डांटा और अब दारिया। अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। बेचारे को इतनी डांट पड़ गई और तुम लोगों को मजा आ रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, उससे तो सिर्फ दारिया दिखती है। महमूद, हर किसी से लड़ाई करते रहना अच्छी बात नहीं है। देखो, सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं ना बेटा। आप भी करते हैं? हाँ, मैं भी करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और मॉम से भी। मॉम का तो पता नहीं। अच्छा, हम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ डैड। स्कूल बस क्यों? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। महमूद जान, हेलो अली, अच्छा हो तुमने कॉल किया। मैं सोफे पे ही सो गई थी। आई 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 मेरा बैग। मैं बेड पे जाके सोती हूँ। क्या बात करो इससे? सुबह सुबह जल्दी कोर्ट जाना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक आंटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मैं उन्हीं को देखने के लिए आया हूँ। मैं फ्री होऊंगा तो तुमसे बात कर लूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, अपनी आंटी का ख्याल रखना बोले। रखता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें ओल्ड आंटी लगती हूँ? हाँ, अरे तो क्या कहता मैं यार, अचानक ही अली ने पूछ लिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा उसने? मैं तुम्हारा दीवाना है। नॉनसेंस आदमी हो तुम। सच में यार, वो कन्विंस हो गया था कि मैं आंटी के पास ही हूँ। हाँ, अपने दोस्त से झूठ बोला तुमने। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो, अब तो दोस्त को भी झूठ बोल दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम तो दीवाने हो गए। आज मेरे बेटे ने मेरी बोलती बंद कर दी। मैं कुछ भी नहीं कह पाया उसके सामने। कहता तो भी क्या कहता बताओ। सिनेम से मेरा रिश्ता पहले जैसा रहा नहीं, मैं उससे भी क्या कहूं बोलो।
जहां तक बशक का सवाल है, वो मेरी हर बात समझती है, लेकिन वो भी मेरी जिंदगी से जाने की बात कर रही है। अब ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे या कुछ कहोगे? हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग तो कमाल की है कि नहीं? अरे मैं भी कहां बकबक कर रहा हूं, तेरी क्या समझ में आएगा? एक मिनट रुकेंगे? क्या हुआ है यहाँ पर? मैं देख कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं एक डॉक्टर हूँ, प्लीज साइड हो जाइए। क्या हुआ है इनको? बेहोश होकर गिरी है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, हवा आने दीजिए प्लीज। ओह माय गॉड। हेलो, मैं डॉक्टर सिनेम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली यहाँ रोड पर एक लेडी बेहोश हो गई है, फौरन एम्बुलेंस भेजिए। एड्रेस है नका स्टेपी रोड, वहाँ आएंगे तो कॉर्नर पे हम दिख जाएंगे। हार्ट अटैक का केस है, जल्दी कीजिए प्लीज। बस हो गया? बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उनसे कहिए इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, अभी हाई कोर्ट में लड़ाई बाकी है। लेट होने से बहुत नुकसान हो जाता है और वो ये बात समझते ही नहीं है। अंदर आ जाओ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हे व्हाट्स अप? हैप्पी बर्थडे। मुझे अभी अभी पता चला, मैं ये फ्लावर्स लॉबी से उठा लाया। थैंक यू सो मच। मतलब बात फैल गई है। एडवर्टाइजिंग की कंपनी है, इतना हैंडसम बॉस है, बात छिपेगी तो कैसे छिपेगी? तो आज रात का क्या प्लान है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सो लेट्स सेलिब्रेट। एक्चुअली मैं पिछले कुछ सालों से सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, दारिया के साथ रहती हूँ अकेली। हम दोनों मिलके केक काटते हैं और फिर सो जाते हैं। ठीक है, तो आज रात इसे बदल दिया जाए। और ये कैसे होगा? आज अपना बर्थडे तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, हम दारिया को मना लेंगे, हम कहीं चलकर बहुत सारी बातें करेंगे। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। वंडरफुल। तो आज रात को मिलते हैं। सी यू। दारिया उनके साथ क्यों है? क्योंकि दारिया मेहमद जान से नाराज है। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? बस नहीं कर रहा हूँ मैं। छोटे आगा, छोटे आगा, अब क्या हो गया? जल्दी चलो, जरूरी काम है। ये देखो छोटे आगा। इसके लिए तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए हो। जब इलेक्शन होगा तो वोट कर देंगे। बात ये नहीं है, तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। क्या मतलब? दूसरों के लिए तुम क्यों वोट करोगे? हम लोग तुम्हारे लिए वोट करेंगे, तुम इलेक्शन लड़ोगे। तुम्हें सच में लगता है मुझे स्कूल कैप्टन बनना चाहिए? हाँ, तुम नहीं तो कौन बनेगा? हम लोग किसी और को वोट क्यों देंगे? तुम वैसे भी आका हो, दिखा दो अपना जलवा स्कूल में। फैता सही कह रहा है, तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, जीत पक्की है। तुम क्या कहती हो शीरीन? बात तो सही है। बाकी कैंडिडेट्स कौन है? सिर्फ ये लड़ रहा है, याइज फ्रॉम 3rd C। वो स्टूपिड लड़का है। तो डिसाइड हो गया है, मेहमद जान ये इलेक्शन लड़ेगा। तब तक 10 cc और दे देते हैं। और पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म किया है क्या हमने? नहीं किया डॉक्टर। हेलो, कौन बोल रहा है?
गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सिनेम सिपाही बोल रही हूँ। वो बात यह है कि मिस नदीम को हार्ट अटैक आया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिटेड हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। समझ नहीं आता किस तरह की क्लीनिंग कर रही हो तुम। चारों तरफ ब्रशेस बिखरे पड़े हैं, सारा घर गंदा कर दिया है। मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ पर। लाइए मैं उठा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्या इतनी देर से तुम वेट कर रही थी कि मैं उठूंगी और काम करूंगी? तुम सब लोगों ने इस घर को इतना मेसी कर दिया है। ओह गॉड, ये देखो, इन जनाब को किसी भी चीज की परवाह नहीं है। ये ले जाओ। तुम दुनिया से बेखबर बस पेंट करते रहो। मुझसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है ना? आपने कुछ कहा स्वीटहार्ट? नो, खुद से बात कर रही थी। जब भी पेंट करते हो सारा घर फैला देते हो। ऐसा लगता है कि मैं कहीं चली जाऊं। आई फील लाइक रनिंग अवे। नो स्वीटहार्ट, आर्टिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया से बेखबर, अपनी दुनिया में मगन, किसी की परवाह किए बिना। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड एक आर्टिस्ट है। जरा सा ब्रश क्या हाथ में ले लिया, अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझने लगे। ये देखो बच्चे कितना कमाल कर रहे हैं, कुछ सीखो इनसे। ओह अदनान, ये तुमने क्या किया? मेरी नानी की आखिरी निशानी, इस टेबल कवर को तबाह कर दिया तुमने। नूर, स्वीटहार्ट, एक आइडिया आया है। क्यों ना अपनी अगली पेंटिंग में मैं इसे यूज करके उसे एकदम एक्सक्लूसिव बना दूं? अच्छा, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर पेंट करने लायक नहीं रहोगे, समझे तुम? मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने। क्या हाल कर दिया है मेरे घर का। सब कुछ करना, लेकिन किसी आर्टिस्ट से शादी मत करना। इस सेमेस्टर में ये पार्ट पढ़वाना बहुत जरूरी है। मैंने इस बुक पे नोट बना दिया है सर। गए काम से। क्यों, क्या हुआ सर? लगता है ये इलेक्शन लड़ने वाला है। माय गॉड। मैं तो रिटायर होने की सोच रहा हूँ। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को मैं संभाल नहीं सकता। मेहमद चांद। यस प्रिंसिपल सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? इलेक्शंस के बारे में सोच रहा हूँ। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बहुत टेंशन का काम है। खेलो कूदो, शैतानी करो, मजे करो। अरे परेशान क्यों होना, छोड़ो ये इलेक्शन क्या रखा है इसमें। पर टीचर ने तो हमें सिखाया कि हर टास्क में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने इस बच्चे को आखिर सिखा क्या दिया है? बहकी बहकी बातें कर रहा है, अब ये इलेक्शन लड़ेगा। मुझे तो अभी सितारे नजर आ रहे हैं। बच्चों को ये लास्ट सेमेस्टर में सिखाया था। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना मेरा राइट है और मैं ही जीतूंगा। हाँ वो तो है, पर आप दोनों इलेक्शन के अगेंस्ट है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम इसके लिए बहुत छोटे हो मेहमद चांद। आप जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ सर। मैं सोच रहा हूँ टीचर, इस बार क्यों ना इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया जाए। ये इमरजेंसी गेट है। ले लीजिए चाबी, पार्क कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम को यहाँ एडमिट किया गया है इमरजेंसी में। नाम क्या है उनका? नदीम कुर्तुलुश, और डॉक्टर का नाम है सिनेम। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, वो इंतजार कर रही होंगी। आप फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो वहाँ लेफ्ट जाना है, डॉक्टर वहीं। ओके थैंक्स। पेशेंट को ये दवा दे देना। डॉक्टर। हाँ हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। वो मेरी मॉम, हमने फोन पे बात की थी। मिस नदीम के फोन पे? जी हाँ वही। अब मेरी मॉम कैसी है? देखिए प्लीज डोंट वरी, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ और फिक्र करने की कोई बात नहीं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए मेरे साथ। जी थैंक्स। आप कोई मेडिसिन ले रही हैं? ब्लड प्रेशर की रोज एक पिल लेती हूँ रात को। ओके ठीक है। मॉम? मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत करो। मॉमी ये कैसे हो गया? इतनी फिक्र की बात नहीं है बेटा, ये जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये है डॉक्टर ऋषित होरजा, ये आपकी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू हेलो, सर। कैसे? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी जरूर डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर साहब
एक बात कहनी है, आप मेरे सामने बात कर सकते हैं। इतनी वीक नहीं हूं मैं सच सुन सकती हूँ। ठीक है, देखिए आपके हार्ट की 4 आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। बाईपास करनी पड़ेगी। डिसीजन आपको लेना है। और कोई सोल्यूशन है? देखिए मैं आपको बता दूं, आप दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं, पर इस केस में कोई भी डॉक्टर इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं देगा। सर मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। 1 मिनट रुको। मैडम, आपकी जान डॉक्टर सिनेम की वजह से ही बची है। आपकी मॉम को पहला अटैक रोड पर आया था। बाई चांस सिनेम वहां से गुजर रही थी और इनकी नजर आपकी मॉम पर पड़ी। एम्बुलेंस में 2 बार आपका हार्ट रुक गया था। डॉक्टर सिनेम ने अपनी कोशिशों से हॉस्पिटल आने तक आपको संभाला। डॉक्टर हॉर्जा अपने स्टूडेंट्स की बहुत तारीफ करते हैं। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है सर, और अब मुझे चलना चाहिए। I'll see you all soon. ओके, तो